नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम आपके सामने एक नए सोच के साथ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामयाबी की। कामयाबी कैसे हासिल किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए और इस जीवन के मूल उद्देश्य को कैसे सफलता के रूप में पाया जाए। कहने के तो बहुत आसान है दोस्तों कि कामयाबी बहुत जल्दी लोग पाने की कोशिश करते हैं, मगर इतना संभव नहीं रहता है। एक विद्यार्थी रात दिन मेहनत करके अपना एजुकेशन कंप्लीट करता है, तब उसे दर बदर भटकने पड़ता है सर्विस को लेकर के, और अच्छी सर्विस मिलने के बाद भी उसका स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है और निरंतर प्रयास करते रहता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, इसी तरह सभी लोगों का वो रहता है। एक सर्विस पेशा आदमी भी अपने कामयाबी को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है। एक घर का गार्जियन भी अपने परिवार के सक्सेस के लिए रात दिन कठोर मेहनत करता है और एक सपने सजो के चलता है कि हम अपने परिवार को एक अच्छी परवरिश दें ताकि हमारा परिवार खुशहाल रहे। लेकिन आज के समय जो चल रहा है दोस्तों, आज के समय में बड़ा मुश्किल होता है। कठोर सफलता पाने के बाद, कठोर परिश्रम करने के बाद भी लोग कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा कल्चर कहीं न कहीं उनके मनोभावनाओं को दबाने की कोशिश करता रहता है। सीधा शब्दों में बोला जाए तो कोई आदमी अगर कुछ करने के लिए सोचता है तो चार लोग उसमें एडवाइस देते रहते हैं। उनसे उसके वर्क से कोई मतलब नहीं है, बट अपनी सोच जहाँ नहीं भी समझ है तो अपना परामर्श देने में कमी नहीं छोड़ते। क्यों? कि उन्होंने जीवन में तो कुछ किया नहीं, और कोई आगे करना चाहता है तो उसके लिए वो डिमोटिवेशन करते हैं, ना कि उसे मोटिवेट करें। और दोस्तों, मेरा सिंपल कहना है कि जिस क्षेत्र में, जिस चीज़ में आपका अनुभव न हो तो उसमें दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। और कोई आदमी कोई लक्ष्य के लिए अगर परिश्रम कर रहा है तो उसका सहयोग का भागीदार बनना चाहिए, ना कि अपोजिट बातें उसे मन में दें ताकि वो आगे बढ़ भी ना पाए। साथियों, आज के समय का दौर ऐसे ही कुछ है। आप देखते होंगे आपके अगल बगल आप सलाह किसी से ले लीजिए तो उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी बुद्धिमत्ता की बातें रहती हैं। गौर से देखा जाए तो उन्हें उस चीज़ का नॉलेज जीरो है, किसी प्रकार का उनका अनुभव नहीं है, लेकिन बोलने में तो बिल्कुल उनका इतना अनुभव है, कैसे लगता है करे वाह, मैंने किस बड़े सोच वाले आदमी के पास मैंने इस बात को रखा। और अपनी वो सलाह आगे बढ़ाने के लिए नहीं देते हैं, डिमोटिवेट करने के लिए देते हैं। इसमें ये होगा, उसमें ये होगा, इसमें मत पढ़ो, ये करो, वो करो, वटेवर बहुत ढेर सारी उनके मन में बातें रहती हैं। उन बातों को अपन नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो साथियों, आज के समय में कामयाबी पाने का सही वो है कि आप अपने कठोर परिश्रम से अपने टारगेट को तय करें और खुद डिसीजन ले कि हमें आगे क्या करना है। सेल्फ का लिया हुआ डिसीजन ही आदमी को आगे बढ़ाता है। बड़ों की सलाह मशवरा की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी अनजाने में भी बहुत अच्छे लोग अच्छी सलाह दे जाते हैं जो हमें कामयाब बनाने में एक अहम भूमिका अदा करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की बातें हमें कामयाब बनाने में अहम भूमिका अदा करें। तो सिंपल सी बात कहा जाए तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। बिना दृढ़ संकल्प का आप आगे नहीं बढ़ पाते। हम लोग भी प्रतिदिन संघर्ष करते रहते हैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। नित्य रोज सोचते हैं कि आज ये काम किया जाए, इसमें सक्सेस मिलेगा, ये काम किया जाए, उसमें सक्सेस मिलेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। दौर ही ऐसा चल निकला है कि कठिन समय में कैसे परिश्रम किया जाए, कैसे लोगों का सहयोग लिया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। साथियों, अगर आप सक्षम हैं तो लोगों को अच्छी सलाह दीजिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं, अगर हम मांगी गई सलाह में अगर हमें कुछ नॉलेज है तभी हम उस पर अपनी बातों को शेयर करें। अदरवाइज उसे आगे का रास्ता दिखाएं
कि आगे अपने बुद्ध विवेक के साथ आप आगे बढ़िए, हमें तो इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो शायद वो उसके लिए बहुत अच्छी एक सलाह होगी आपकी, और अच्छी सलाह देने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास वाकई में बहुत जानकारी है तो दीजिए, अगर वो आगे बढ़ता है तो आपको अपने अंदर में खुशी अनुभूति होगी कि मैंने किसी को अच्छा सलाह दिया और उसने आगे बढ़ा। सोचने वाली विषय ये है कि दौर ऐसा चल निकला है कि सलाह तो दूर की बात रही, अगर कोई सलाह मशवरा लेने गया तो उसे पहले तो ये सोचते हैं कि आदमी ऐसा काम क्यों करेगा। तो ये बोलने वाले या सोचने वाले ये सोचें कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, सामने वाला कर रहा है तो हमें क्या एतराज है। बढ़े, आगे बढ़े, उसका जीवन है, उसका संघर्ष है, उसकी हिम्मत है, उसकी ताकत है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। खासकर दोस्तों, आजू बाजू आपने देखा जाता है कि बड़े मिडिल क्लास लोग रहते हैं। मिडिल क्लास से तो हम लोग भी आते हैं, लेकिन मिडिल क्लास अगर लोग हैं, अगर कोई निसहाय व्यक्ति है तो उसकी सहयोग करें, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर वो आगे बढ़ेगा तो आपको अपने आप में बड़ा सुकून मिलेगा। और ऐसे समय को कभी खोना भी नहीं चाहिए, निरंतर सहयोग देना चाहिए ऐसे लोगों का जो आपके पास सहयोग मांगने के लिए आते हैं। लेकिन समय बदल गया है, लोग सहयोग करना नहीं चाहते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते रहते हैं कि उसने तो ऐसा बोला, हमने ऐसा उसको सलाह दिया। तो ऐसे ही भावना नहीं रखना चाहिए। समाज परिवार तभी आगे बढ़ता है जब हम आप अच्छी एक सोच के साथ सभी का सहयोग करते हैं। सभी का सहयोग आज के समय में जरूरी है, और कोई भी कार्य के लिए आत्मचिंतन की बहुत ज़रूरत है। आत्मचिंतन करें, अच्छे से विचार विमर्श करें और फिर आगे बढ़ें। जरूर कामयाबी आपको मिलेगी और आगे आप जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने में बहुत सहयोगपूर्ण रहेगा। अपने घर के, अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का बेशक सलाह लें, क्योंकि बड़े वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। कुछ न कुछ जीवन में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा, तब वो बड़े बने हैं। तो ऐसे लोगों का सहयोग लें और आगे बढ़ें। यही एक शुभकामनाएं हैं हमारी आप सभी को। और आप लोग काफ़ी सक्षम, काफ़ी बुद्धिमत्ता भी रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र में आप लोग बहुत सक्सेस भी हैं। तो आप लोग भी अपना विचार विमर्श हमें कमेंट के रूप में दें, ताकि हम भी कुछ अपने लिए भी सोचें। और इसी तरह अगर हम भी किसी का अच्छा सहयोग कर पाएंगे तो अपने आप को हम धन्य धन्य समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।